वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज पे, हमें उसे प्रूफ करना होता है। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? आपके पास एक कनकेव मिरर दे रखा होता है। अब ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है और इमेज की हमें पर्टिकुलर पोजीशन को प्रूफ करना होता है। जैसे आपको पता है, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है तो इमेज मेरे पास जो आएगी वो बिटवीन सी एंड एफ आएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऐसा ही क्या होता है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ आती है, बियॉन्ड सी। तो ये सारी चीजें हमें प्रूफ करनी होती है। इसके बहुत अलग अलग तरीके से लोग प्रूफ करवाते हैं, जो कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए। हम कौन सा तरीका अप्लाई करें कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वे, दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग वे। तो दिक्कत इसलिए आ रही है कि आपको बेसिक इनइक्वालिटीज की नॉलेज नहीं है। तो हम बेसिक इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हम बस बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज करते हुए ही सारे क्वेश्चंस को लगातार करते जाएंगे। बेसिक इनइक्वालिटी देखेंगे और एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, फिर सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं बेसिक इनइक्वालिटी। बहुत आपको बेसिक लगने वाला है तो हंसिएगा नहीं। बेसिक इनइक्वालिटी देखिए क्या है। आपको पता है कि 5 3 से ग्रेटर देन है, 5 3 से बड़ा है। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी दे दी। अब जब आपके पास एक इनइक्वालिटी दे दी, आप क्या करिए, दोनों तरफ -1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 5 -1 3 -1, यहाँ पे आपके पास 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। अगेन आपको क्या पता है, यहाँ पे 4 आपका क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो 4 ग्रेटर देन 2 आ गया। इसका मतलब जब आप एक इनइक्वालिटी में दोनों तरफ कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। एडिशन के लिए भी फॉलो करता है, इनइक्वालिटी का साइन आपका एज इट इज रहने वाला है। अब हम एक दूसरी चीज करते हैं, यहाँ पे क्या, 8 इज ग्रेटर देन 4। आपको पता है कि 8 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। आप क्या करें, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव। सो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -4। अब जब आपका ये -8 आ गया और यहाँ पे आपके पास -4 आ गया, तब आप बताइए कौन बड़ा है, -8 या -4? तो आपको पता है नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, और जितना छोटा नंबर होता है नेगेटिव में उतना ही बड़ा होता है। तो -4 इज ग्रेटर देन -8। इसका मतलब क्या है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो बदल जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदला, बट माइनस करते वक्त मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ओके, तीसरी आप देखिए स्टूडेंट्स, 7 इज ग्रेटर देन 2। 7 2 से बड़ा है, ये आप सबको पता है। बट जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने पे क्या होगा, आपके पास ये 1/7, ये 1/2। अब आप बताइए कौन बड़ा है। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है और यहाँ का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/7। अब भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आ रही तो आप क्या देख सकते हैं, एक रोटी के आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से करें, और यहाँ पे एक रोटी के 2 हिस्से करें, तो कौन सा हिस्सा बड़ा है? जाहिर सी बात है 1/2 वाला हिस्सा बड़ा है और 1/7 वाला हिस्सा छोटा है। ओके, तो इसका कहने का मतलब था कि रेसिप्रोकल लेने पे भी आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, आपकी इनइक्वालिटी का साइन कब कब चेंज होगा? पहला, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। प्लस या माइनस करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। होप ये बेसिक इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। एक और चीज आप देखिए नंबर लाइन के थ्रू, यहाँ पे आपके पास है इंफिनिटी और यहाँ पे आपके पास है -इंफिनिटी। बीच में आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 1 है कहीं पे, और यहाँ क्या मान लीजिए -1 है, और बिल्कुल बीच में 0। ओके, समझने के लिए कैसे समझेंगे, या मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके।
इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 1, -1 और 0। एक हम फ्रैक्शन लेते हैं यहाँ पे 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2। आपको पता है 1/4 इससे भी छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर मैं, मतलब कहने का क्या है, जितना मैं 0 के पास आ रहा हूं उसका रेसिप्रोकल उतना ही दूर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर है जस्ट, तो उसका रेसिप्रोकल इधर जाएगा इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब अगर a इज ग्रेटर देन 0, मेरे पास एक नंबर है a जो ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा ही बड़ा मान लीजिए उससे आपको, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इंफिनिटी से कम होगा। रेसिप्रोकल लेने पे साइन चेंज हुआ और 0 का रेसिप्रोकल क्या बन गया, इंफिनिटी, जब ये ग्रेटर का साइन था। तो याद रखिए ग्रेटर के साइन में जब 0 से ग्रेटर हो तो आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। सेम सिमेट्री को अगर हम यहाँ फॉलो करें, क्या यहाँ पे देखिए क्या है, -1/2, इसका रेसिप्रोकल -2, यहाँ पे -1/4, डियर स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल -4। तो अब आप क्या देखेंगे कि जब मैं 0 से जस्ट छोटा लूं तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और जाहिर सी बात है नेगेटिव इंफिनिटी से बड़ा होगा। नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा। तो इसका मतलब अगर a लेस देन 0 है तो जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी आएगी। जब ग्रेटर देन 0 था तब क्या आई, पॉजिटिव इंफिनिटी, और जब लेस देन 0 तब क्या आई हमारे पास, नेगेटिव इंफिनिटी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यही थी जो आपको बेसिक इनइक्वालिटी में यही चीजें डिस्कस करनी है। अगर ये चीजें जो मैंने बताई है क्लियर है, तब आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो होप ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसे इरेज करते हैं। हम चलते अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है मैं जनरली बता देता हूं विदाउट राइटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ओके, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पोल, यहां मेरा क्या होगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसने कह रखा है हमें क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो प्रूफ करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ऑब्जेक्ट मेरे पास बियॉन्ड सी है तो इमेज मेरे पास सी और एफ के बीच में बजनी चाहिए, यह हमें पता है रे डायग्राम से। इसे हम अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज की मदद से करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, उसके लिए पहले समझिए, आपको पता होगा ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है बच्चों। ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जो भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे पास, नेगेटिव। कुछ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन आ जाता है कि ये जो मेरे पास u है, ये v है, ये f है, ये डिस्टेंसेस है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं और राइट हैंड की साइड की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। बट ऐसा नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जिसका हम मिरर फॉर्मूले को डिराइव करने में भी यूज करते हैं। ये मेरे डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है। और कोऑर्डिनेट्स की साइन स्कीम कैसे यूज होगी, पोल पे आपको लेना है सेंटर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव कोऑर्डिनेट। लेफ्ट और राइट का कोई रूल नहीं है। क्यों, अगर मैं मिरर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं इस तरीके से, फिर ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी। उस वक्त लेफ्ट की तरफ मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आएंगे और राइट की तरफ मेरे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का देखना इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से है, पोल को ओरिजिन मान के। ओके, खैर हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, एक ये बेसिक बात बता रहा था मैं आप सबको। ओके, ठीक है, ये फोकस आ गया आपके पास, फोकल लेंथ का कोऑर्डिनेट। नाउ यहाँ देखिए, आप क्या देखेंगे, यहाँ होगा नेगेटिव इंफिनिटी, यहाँ 0, क्योंकि नेगेटिव की तरफ हमें जो जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इंसिडेंट रे से, इसलिए नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ओके, मैं समझाने के लिए, क्योंकि कई बच्चों को डर लगता है वेरिएबल से, जिसे मैं कहता हूं वेरिएबल फोबिक सिंड्रोम, मतलब वेरिएबल से डर लगता है, अगर नंबर्स का यूज करा जाए फिर वो कंसेप्ट आसानी से समझ में आता है। तो मैं इसलिए नंबर्स का यूज कर रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे होगा -1, यहाँ होगा -2, इसे मैं असाइन करता हूँ -3, -4, -5, -6, -7 और -8। समझने के लिए आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं आपको कि आप शुरुआती इनइक्वालिटी कैसे लेंगे और फाइनल इनइक्वालिटी की तरफ कैसे जाएंगे।
शुरुआत में आपको इनइक्वालिटी कैसे लेनी उसको बस समझाने के लिए है, इसे एग्जाम में आप बिल्कुल ना लिखे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्या, देखिए ये जो मेरा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा u, वो -8 है यहाँ पे, और जो मेरे पास यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे वो 2f ले लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को f, तो वो -6 और -8 कौन बड़ा है? -6 और -8 में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कौन बड़ा है कि -6 बड़ा है। इसका मतलब 2f तो u से ज्यादा होगा, u के कोऑर्डिनेट से, पर u का कोऑर्डिनेट्स -∞ से ज्यादा होगा। यहाँ पे -∞ पे आप जाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट तो -∞ से बहुत पहले, -∞ से काफी छोटा होगा, तो नेगेटिव में अगर छोटा तो वो बड़ा होगा, तो -∞ से ग्रेटर है u और लेस देन है 2f। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला जो आपको स्टेप फॉलो करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल। आपको क्या करना है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ले लेना है। उसके बाद ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1/u, ये बन जाएगा 1/2f। अब आप खुद बताइए कि जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहता है, चेंज हो जाता है? तो आपका आंसर होगा यस, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन। ओके, इसके बाद अभी आपको दूसरी इनइक्वालिटीज में मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मिरर इक्वेशन से 1/u को v के टर्म्स में लिखना है। मिरर इक्वेशन आपके पास क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1/u जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/f माइनस 1/v। ओके, सो 1/f माइनस 1/v। अब जाहिर सी बात है मुझे इमेज का डिस्कशन करना है, तो जो मुझे इमेज का डिस्कशन करना है उसके लिए मेरे पास सिर्फ v होना चाहिए, यहाँ पे मुझे f की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं मैं, इस वाली साइड से अभी रेसिप्रोकल नहीं लूंगा, पहले मैं 1/f को क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। कैसे? सो सब्ट्रैक्टिंग 1/f। क्या 1/f सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क आएगा? नहीं, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे 0 माइनस 1/f is greater than 1/f minus 1/v. Let me use another color to denote that it is different 1/f. Okay, and greater than 1/2f minus 1/f. So ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये हमारे पास बचता है -1/f, ये बचता है डियर स्टूडेंट्स -1/v, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, ये हाफ है, इसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही हाफ है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें, पॉज करने के बाद एलसीएम ले और जो मैनुअली सॉल्व करते वो कर ले, आपका आंसर आएगा -1/2f। ओके, अब मुझे v लेना है, नेगेटिव v तो लेना नहीं, या तो मैं पहले रेसिप्रोकल ले लूं बाद में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं, या पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो बाद में रेसिप्रोकल ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, सो मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे आपके पास क्या आएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/f 1/b v 1/2f। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? हाँ जरूर होगा। ओके, इसके बाद आप क्या करें, आपको जब यहां तक पता लग गया है, अब यहां पे आप कर लें टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने पे f v 2f और इनइक्वालिटी का साइन दोबारा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब v का कोऑर्डिनेट 2f के कोऑर्डिनेट से तो ज्यादा है बट f के कोऑर्डिनेट से कम है, और यहाँ पे वही तो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि v का कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो आएगा इमेज के कोऑर्डिनेट पे पोजीशन पे, तो वो लगभग क्या है, -5 है। ओके, सो वो -3 से तो कम है बट -6 से ज्यादा है। यही है कि v f के कोऑर्डिनेट से तो कम है बट 2f के कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि जो इमेज बनेगी हमारी वो कहाँ बनेगी डियर स्टूडेंट्स, इमेज हमारी
फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। हम एक और एग्जांपल लेंगे अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। फिर मैं इसे इरेज करता हूं नाउ। अब देखिए आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है, और इरेक्ट बनती है। और v का कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव, और u जो होगा उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर के आगे रखेंगे। तो देखिए मैं कन्वेक्स मिरर को बना लेता हूं। ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे इसका पोल और इससे पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकल पॉइंट और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, तो अपोजिट में नेगेटिव कोऑर्डिनेट -1 ये मेरा ऑब्जेक्ट है, -2 मान लीजिए यहाँ पे -3 असाइन करता हूं मैं, और यहाँ पे चीजें चलेंगी जैसे कि 0 1 2 3 4। तो आपको पता है पोल और एफ के बीच में ही हमारी इमेज बनी, रे डायग्राम्स आपने स्टडी कर रखा है। इसे हम अलजेब्राइक करने जा रहे हैं दोबारा। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव इंफिनिटी होगा, इसका मतलब u आपका नेगेटिव इंफिनिटी से तो ज्यादा है बट 0 से कम है। 0 से u छोटा है ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स और नेगेटिव इंफिनिटी से ज्यादा है। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, ये 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1/u। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब 0 से कोई चीज छोटी हो तो उसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वहां पे इंफिनिटी लेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी, तो आपका आंसर होगा यस, नेगेटिव इंफिनिटी लेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स यहाँ पे, रेसिप्रोकल। ओके, इसके बाद आप क्या देखेंगे, मिरर इक्वेशन से इसे पुट कर देते हैं हम 1/f - 1/v, नेगेटिव इंफिनिटी। सबट्रैक्ट करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स 1/f को, सो ये क्या बन जाएगा, 0 - 1/f, 1/f - 1/v - 1/f, माइनस इंफिनिटी माइनस 1/f, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप एक बात बताइए, नेगेटिव इंफिनिटी खुद इतना बड़ा है, मतलब नेगेटिव में, उसमें से अगर मैं थोड़ा सा चीज सबट्रैक्ट कर भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये अगेन आगे कैसा हो जाएगा यहां से, इसके बाद ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, -1/f ग्रेटर देन -1/v ग्रेटर देन नेगेटिव इंफिनिटी। अगेन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद माइनस। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आप क्या देखेंगे, ये बन जाएगा 1/f, ये बन जाएगा 1/v, ये बन जाएगा इंफिनिटी। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल f, 1/v का रेसिप्रोकल v, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो हाँ, हमारी इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज कहीं पे भी बनेगी, मान लीजिए यहां बन रही है, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी बट फोकल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से छोटी होगी। तो इस तरीके से हमने बिना रे डायग्राम्स की मदद का इस्तेमाल किए हुए अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज की मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन में क्या क्या रिलेशन आएगा। होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।